इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। चुगोकू रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। जोरदार भूकंप से लोग डर गए हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए हैं। जापान में जोरदार भूकंप से खलबली मच गई है। आपको बता दें कि मंगलवार तड़के भूकंप से धरती कांप उठी जापान की। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप इतना जोरदार था कि लोग दहशत में आ गए, आनन फानन में घरों से बाहर निकल कर आ गए। हालांकि अभी फिलहाल जो राहत की खबर है वो ये है कि सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया और किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ये जोरदार भूकंप पश्चिमी जापान के शिमाने प्रांत में आया है। 6.2 तीव्रता का ये भूकंप मंगलवार को स्थानीय समयानुसार 10:18 पर शिमाने प्रांत में आया, जिसने जापान के भूकंप की तीव्रता के पैमाने पर तेज 5 की तीव्रता दर्ज की। जापान में ये जोरदार भूकंप आया है। आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। लगभग 10 मिनट बाद 10:28 पर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। तीव्रता के पैमाने पर इसकी तीव्रता कम मापी गई है। ये घटना देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए एक शक्तिशाली भूकंप के ठीक एक महीने बाद आया है, जिसके कारण कम से कम 90,000 निवासियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा था। आपको बता दें कि मंगलवार को भूकंप के झटके जापान में महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप के ये झटके पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र में आए हैं। इसके बाद लंबे समय तक हल्के और मध्यम स्तर के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए, लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। जापान के मौसम विज्ञानी एजेंसी के अनुसार पश्चिमी चुगोकू क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का ये भूकंप आया, जिसके बाद कई आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। हालांकि सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। एजेंसी ने बताया है कि पहले भूकंप का केंद्र शिमाने प्रांत के पूर्वी हिस्से में था और इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। चुगोकू इलेक्ट्रिक पावर शिमाने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन करती है, जो भूकंप के केंद्र से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। जापान की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा है कि संयंत्र में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई। एक प्रवक्ता ने बताया कि बिजली कंपनी संयंत्र की यूनिट नंबर 2 पर पड़े किसी भी संभावित प्रभाव की जांच की जा रही है, जो दिसंबर 2024 से चालू है। इस यूनिट को मार्च 2011 में फुकुशिमा में हुई आपदाओं के बाद बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है, जहां भूकंप आना आम बात है। ये घटना देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए एक शक्तिशाली भूकंप के ठीक एक महीने बाद हुई है, जिसमें कम से कम 90,000 निवासियों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। आपको बता दें कि आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। चुगोकू रीजन में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।